अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम उर्दू का पार्ट नंबर 25 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे और उर्दू को सीखेंगे। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या आपने पहले के जो पार्ट्स है उर्दू के लेसन्स, जो तामीर अदब, ये हिस्सा दोम है, आप देख सकते हैं ये हिस्सा दोम है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के जो असबाक है, इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखे, इससे पहले की जो किताबें हैं, आप जैसे ही वीडियो का टाइटल नेम है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि वीडियो का जो टाइटल नेम है, आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर ये जो वीडियो का टाइटल नेम है आप देख रहे हैं, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आपको नीचे जाना है तो ये आपको तमाम पार्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो ये उर्दू की किताबें भी यहाँ पर रखी हुई है। उर्दू कायदा, तामीर अदब कायदा और उर्दू तामीर अदब हिस्सा 1 ये हो चुकी है। अब इंशाल्लाह आज पार्ट 25 से उर्दू की जो दूसरी किताब है तामीर अदब हिस्सा 2 वो शुरू होगी पार्ट 25 से। तो आपने अगर ये सब वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए ताकि आगे समझने में और आगे पढ़ने में आपको आसानी हो। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 25 शुरू करते हैं। तामीर अदब हिस्सा 2 ये किताब सबसे पहले इसकी फहरिस्त दी हुई है, इसके बाद आप आ जाए दुआ पर। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुआ हम पढ़ लेते हैं, इनके अल्फाज को भी हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देखिए, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, ये जो पूरा जुमला है ये लिखा हुआ है, दर्द दिल कर मुझे अता या रब। अब आप इसमें देख लीजिए कि ये जो दर्द दिल है, देख लिया आप ये कि दाल रो और दाल, इसके नीचे ज़ेर दिया हुआ है, दर्द दिल, ठीक है। कर, ये कर है ना, ये मुझे, और ये अता, ठीक है। और आप देख सकते हैं आगे अता या रब, ये या रब आपने देखा होगा, या अलिफ ज़बर या और रे और बा, या रब, ठीक है। इसको पूरा हम ऐसे पढ़ेंगे, दर्द दिल कर मुझे अता या रब। आगे वाला जो शेर है वो पढ़ लेते हैं, दे मेरे। अब देखिए ये दाल और या मिलाकर दे हो गया, ठीक है। और मेरे में भी मीम रे और या, तो ये हो गया दे मेरे दर्द। अब देखिए दर्द किस तरह लिखा हुआ है, दाल रो और दाल, दर्द की, ठीक है, की। और अब आगे देख सकते हैं दवा। अब दवा किस तरह लिखा जाता है आप देख लीजिए, ये हो गया दर्द की और ये दवा। अब ये देखिए यार, अब जो पहले वहाँ पर लिखा होता वो यहाँ पर भी इसी तरह लिखा हो। भाई ये दूसरा जो शेर लिखा वो भी पढ़ लेते हैं, लाज रख ले गुनाहगारों की। अब आप देख लीजिए ये लाज, लाम अलिफ, ठीक है, और इसके बाद है जिम, लाज रख ले। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो काफ है वो हे से मिलकर खे बन जाता है, तो ये रख ले, लाम या, गुनाहगारों की। पूरा देख लीजिए आप, गुनाहगारों की ये किस तरह लिखा हुआ है, पहले ये घाफ, ठीक है, इसके बाद नून और अलिफ, गुनाह, फिर है नीचे जो गोल हाँ जो लटकने वाली आती है, फिर गाफ अलिफ और रॉ, और ये जो आखिर में जो आप देख रहे हैं ये जो वाव है, ठीक है, रॉ के बाद वाव के बाद ये गुन्ना है। तो ये ज़्यादा जब इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ के बारे में जमा के लिए, तो यहाँ पर उर्दू में नून की तरह आता है, नुक्ता नहीं होता इसमें, गुन्ना में ये फ़र्क है। तो इसको हम पढ़ेंगे गुनाहगारों की, ठीक है। ये हो गया पूरा जुमला, लाज रख ले गुनाहगारों की। अब आगे नाम रहमान, ठीक है, नाम रहमान है तेरा या रब। पूरा देख लीजिए, आसान है बिल्कुल। आइए आगे, ऐब मेरे न खोल महशर में। ये देखिए ऐब में आइन या और बा, ऐब। अब ये मेरे, मीम के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, या। अब हमने पढ़ा है कि मीम या ज़ेर में और फिर रे, मेरे, ठीक है। न खोल, अब न जो लिखा हुआ है ना वो इस तरह लिखा जाएगा, नून के बाद हा। अब है आगे काफ हा और लाम, न खोल, आगे महशर में, ठीक है, ये है महशर में, मीम हा शीन रो। और आप पहले भी देख चुके हैं कि जो में लिखा जाता है वो मीम या और इसके बाद गुन्ना आता है, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। देखिए नाम सत्तार है तेरा या रब,
देख लीजिए आप, नाम सत्तार जो ते पर तशदीद है, सत्तार यानी छुपाने वाला, अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा की जा रही है कि मौला करीम मेरे ऐब महशर के दिन न खोलना, क्योंकि तेरा नाम सत्तार है। अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफत है। आइए आगे, बेसबब। अब देख लीजिए आप इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा आपको। बेसबब, ये बेसबब बख्श दे, बख्श, बे खौ और शीन, दे ये आसान है, न वापस नून हा वाला, पूछ। अब आप देख लीजिए पूछ में क्या है, पे आएगा, वाव आएगा, पू और चे और हाँ मिलकर ये 6 बन जाएगा, नहीं तो पूछ अमल। ठीक है, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है। ठीक है, नाम गफ्फार है तेरा या रब। अब आइए आगे, दूसरा पेज। अब देख लीजिए, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ के, आप इसको पूरा मतलब के दोहरा लीजिएगा। ठीक है, तूने मेरे जलील हाथों में, है ना, इसके बाद दामने, ठीक है, नून के नीचे ज़ेर भी है आसानी के लिए, दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिया। अब दाल के बाद या नहीं आएगा दिया में, या अलिफ ज़बर या और दिया। ठीक है, यार अब तो हमने पहले भी देखा किस तरह लिखा हुआ आता है। बाकी वाली लाइन, अहले सुन्नत की हर जमाअत पर, देखिए किस तरह लिखा, आप देख लीजिए, अहले सुन्नत, अलिफ है हा लाम, अहले सुन्नत की हर जमाअत पर, ठीक है, हर जगह हो तेरी अता। अब देख लीजिए आगे वाला जो शेर है, हर जगह हो तेरी अता में आइन है और तो, ये हमें ध्यान रखना है कि अता में आइन से आता है, इसकी जो तलफ़ुज़ है वो आइन आएगा लिखने में। ठीक है, और अदा भी हमें करना है सही तरीके से ताकि पता चले अता या रब। अब आइए आगे वाला शेर, दुश्मनों के लिए हिदायत की। अब देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो दुश्मनों लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरह लिखा हुआ है, पहले दाल है, इसके बाद शीन मीम नून वाव और गुन्ना, दुश्मनों, है ना, के लिए, ये तो आसान है, दुश्मनों के लिए, हिदायत की, हिदायत इस तरह लिखा हुआ आएगा, हे दाल अलिफ ये और ता। अब ये की, ये तो हम देखते हैं आसान तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद है तुझसे। अब देखिए ये तुझसे, ते है और जिम और हा, जैसे मुझ लिखा जाता है उसमें भी जिम और हा, तुझ में भी जिम और हा, तुझ से, सीन या ज़ेर से, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसान है। करता हूँ, तुझसे करता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो गुन्ना के साथ हमें लिखना है। ठीक है, हा वाव और गुन्ना, तुझसे करता हूँ इल्तेजा, अलिफ लाम ते जीम अलिफ, इल्तेजा या रब। ठीक है, अब आइए आगे, तू हसन को उठा हसन करके। देखिए तू हसन को उठा हसन करके, है ना, तू ते वाव, तू हसन, ये पहले भी आपको बताया था कि ये एक सीन इस तरह होता है जिसका शोशा मतलब लंबा होता है, इस तरह भी एक सीन लिखा हुआ जाता है, तू हसन को उठा। और एक देखिए ये पहले जिस तरह हमने सीन पढ़ा था वो हसन को उठा हसन करके। अब आगे है हो मा। अब देखिए ये जो हो है वो क्या है और वाव, मा माने साथ, हो माअल खैर, ये अरबी में जिस तरह लिखता है इस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह अरबी में लिखा जाता है, माअल खैर, हो माअल खैर खातिमा, खातिमा में खो आएगा, खा ते और मीम, देख लीजिए मीम किस तरह लिखा हुआ है, मीम और हा, खातिमा या रब। ठीक है, इसको पूरा साथ में पढ़ते हैं, तू हसन को उठा हसन करके, हो माअल खैर खातिमा या रब। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो आगे के पार्ट है, पार्ट नंबर 26, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में तामीर अदब का जो हिस्सा नंबर 2 है, इंशाअल्लाह आगे ये वाला सबक आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।